उन छोटे लोगों का ख्याल करो, रोड साइडर्स जो रोड साइड में बैठते हैं, जो सब्जियां बेचते हैं, जो लोग कुछ बनाकर आपको खिलाने की हर हर गाड़ी निकलती है, वो देखते हैं कि शायद ये गाड़ी मेरे आगे रुक जाए। बड़ों को आवश्यकता नहीं है, इन छोटों को आवश्यकता है। आपके 100 रुपए भी उसके लिए मायने रखते हैं, आपके 50 रुपए भी उनके लिए मायने रखते हैं। स्मॉल का ख्याल सब निहाल, एस स्मॉल, सबका ख्याल सब निहाल। ये सूत्र हम आपको देते हैं। सबका ख्याल करो, अपने से छोटों का ख्याल करो, स्मॉल का ख्याल करो, सब निहाल, सबका ख्याल सब निहाल। उन छोटे लोगों का ख्याल करो, रोड साइडर्स जो रोड साइड में बैठते हैं, जो सब्जियां बेचते हैं, जो लोग टेडी बेयर बेचते हैं, जो लोग कुछ बनाकर आपको खिलाने की हर हर गाड़ी निकलती है, वो देखते हैं कि शायद ये गाड़ी मेरे आगे रुक जाए। सब्जियां जब हम खरीदने जाते हैं तो 5 और 10 रुपए के लिए हम उन्हें भाव तोल करते हैं, पर एक एक महीने की पुरानी सब्जी जब हम मॉल से खरीदते हैं, वहां पर 10 रुपए क्या, हम 100 रुपए की भी हो और इतना डिफरेंस हो, तभी भी हम वहां पर कुछ नहीं बोलते, चुपचाप पैसा देकर आ जाते हैं। क्या करते हैं हम लोग? उन लोगों का कहाँ ख्याल करते हैं हम लोग? तो हमें उनका भी ख्याल करना चाहिए जो केवल और केवल दिन में कमाते हैं और रात में खाना खाते हैं। कई लोग रात में कमाते हैं और दिन उनका तब चलता है, हैंड टू माउथ है। उन लोगों का ख्याल करिए, स्मॉल का ख्याल सब निहाल। ये सूत्र हम आपको दे रहे हैं। हम कहीं से निकल रहे थे तो रास्ते में एक लड़का था, उम्र होगी 22-23 साल, और वो उसका टेडी बेयर लटके हुए थे, उस पे रस्सी बांधी हुई थी और टेडी बेयर लगाकर वो बैठा हुआ था। सुबह से इसके पास कोई नहीं आया होगा तो बोर हो रहा होगा, शाम के शायद 3 से 4 बज गए होंगे। तो वो रास्ते के साइड में, जो अभी बारिश के मौसम में घास उग गई है, उस घास पे सर्वांगासन, शीर्षासन, जिम्नास्टिक कर रहा था। ऐसे ऐसे अलग अलग आसन कर रहा था, कभी सेल्फी निकाल रहा था। हम देख के मैंने सोचा कि इसकी टेडी बेयर की जो इसने लगा रखी है, जो चद्दर खोलकर बिछा रखा है, और ये आदमी यहाँ खड़े खड़े शीर्षासन कर रहा है। मैंने गाड़ी रोकी, गाड़ी रोक कर मैंने उसको पूछा, मैंने कहा भाई तुम यहाँ शीर्षासन कर रहे हो और वहाँ तुम्हारी दुकान ऐसे ही पड़ी है, कोई उठा कर ले जाएगा? तो उसकी आंखों में पानी आ गया और उसने कहा, उस समय शाम के 4 बजे थे, और उसने कहा कि 1 रुपए की भी बोनी नहीं हुई। मन थोड़ा खराब हो रहा था कि रात को बच्चों के लिए घर क्या ले जाऊंगा, तो सोचा मनोरंजन ही कर लेता हूँ, अपना समय को पास कर देता हूँ, पसार कर लेता हूँ। इसीलिए पद्मासन कर रहा हूँ, कभी शीर्षासन कर रहा हूँ, कभी सर्वांगासन कर रहा हूँ, कभी जिम्नास्टिक कर रहा हूँ। तो मैंने कहा तुमने कोई जिम में गए हो? बोले नहीं, किसी जिम में नहीं गए। तो कहाँ सीखे हो? तो मैं यूपी का हूँ। हम जब छोटे थे तो हमारे गांव में ऐसे सब हमारे दादा नाना सिखाते थे। अच्छा फिर अब क्या करोगे तुम? तो उसने कहा कि कुछ नहीं, रात को समेट के घर चला जाऊंगा। मैंने कहा तुम्हारी 1 रुपया भी नहीं मिला सुबह से? बोले नहीं, मेरी माँ कसम, मुझे चोरी का यहाँ गिरा हुआ भी 1 रुपया नहीं मिला है। मुझे बहुत दया आई। मैंने कहा चलो हम ही उठा लेते हैं तुमसे। मैंने उसका पांडा था वो पूछा, उससे थोड़ी बातें की। आप नहीं मानोगे, इतना छोटा आदमी था, फिर भी उसमें जो त्याग की भावना थी, वो त्याग आपके आंखों में आंसू ला देते हैं। मैंने गाड़ी में से मिठाई मंगवाई, थोड़ा फल फ्रूट था वो मंगाया। मेरा डिब्बे जो प्रसाद बांटने के लिए रहते हैं उसमें कुछ पैकेट्स पड़े थे, वो पैकेट्स मंगाए और मैंने उसको भरकर उसे दिया। उसके बाद मेरे हाथ में पैसे थे तो मैंने उसको पूछा कि कितने दूं। उसने मुझे कहा कि इसका रेट 600 रुपया है, पहले बता चुका था। तो मैंने इतना सब जब इसको खाना दिया तो मैंने उसको पूछा कि अब मैं तुम्हें कितने रुपए दूं? तो उसने पता है क्या बोला? जितना आपको अच्छा लगे।
मैंने कहा कि आज सुबह से तुम्हारी बोनी नहीं हुई, तुम ये सोच रहे हो कि तुम रात को बच्चों के लिए खाना क्या ले जाओगे, और ऐसे में तुम्हें पैसे मिल रहे हैं, तभी भी तुम कह रहे हो कि जितना आपको ठीक लगे। उसने पता है क्या कहा? उसने कहा, ये आप जो मुझे पैसे देते, उन पैसों से मैं क्या खरीदता? खाना ही ना, वो तो आपने मुझे दे दिया, तो अब पैसों की क्या जरूरत है? आप जैसे लोग बहुत कम होते हैं जो दूसरों का ख्याल करते हैं। मुझे पैसे नहीं, खाना ही चाहिए था। अब मैं अपने बच्चों के लिए ले जाऊंगा, बच्चों को खिलाऊंगा, पैसों की जरूरत नहीं है। आप मुझे 100 रुपए दोगे तो भी चलेगा, नहीं दोगे तो भी चलेगा। क्या आप सोच सकते हो, मॉल का कोई आदमी या किसी कंपनी का कोई सीईओ या किसी ऊपर बैठा हुआ कोई आदमी, कि ये भावना हो सकती है कि उसके पास कुछ नहीं है, उस कुछ नहीं में से भी वो बहुत कुछ लौटा रहा है, बहुत कुछ त्याग कर रहा है। हम ऐसे लोगों को क्या दे सकते हैं? आपकी घर की सफाइयां जो हो रही है, वो भी इन छोटे लोगों की वजह से हो रही है। घर में सब्जियां आ रही है, वो भी कोई किसान उगा रहा है। वहां तो हम भावतोल करते हैं, पर हम मॉल में भावताल नहीं करते हैं। जो ये मशीनरी वर्क है, जो कड़िए काम करने वाले लोग आते हैं, जो ईंटें बनाते हैं, वो लोग भी दहाड़ी पर दिन का 100 रुपया कमा लेते हैं, 200 रुपया कमा लेते हैं। कृपा करके उन पर कृपा करिएगा, सबका ख्याल करिए, सबको निहाल करिए। आज के बाद मॉल से नहीं पर स्मॉल से खरीदी करेंगे। ये प्रण अगर आप मेरे साथ लेते हैं तो हाथ ऊपर करिएगा। जहां से भी खरीदिए पर छोटे से खरीदिए, बड़े में मत जाइए। बड़ों को आवश्यकता नहीं है, इन छोटों को आवश्यकता है। आपके 100 रुपए भी उसके लिए मायने रखते हैं, आपके 50 रुपए भी उनके लिए मायने रखते हैं। मुझे देखकर बहुत करुणा हुई, मेरी आंखों से आंसू आ गए। मैंने सोचा वास्तविक त्यागी तो ये कमाने वाला, ये रोड पर बैठने वाला व्यक्ति है, ना ही कोई त्याग का ढोंग करने वाला कि हम बड़े त्यागी हैं, हम बहुत सन्यासी हैं, हम बहुत भजन करते हैं। वो भी वास्तविक भजन नहीं करते हैं। अगर तो आपके इर्द गिर्द ऐसे लोग मौजूद हैं जिन्हें आपके सहायता की आवश्यकता है और आप बैठे एसी में हवा खा रहे हैं, तो आप त्यागी नहीं हैं। आप ईश्वर की उपासना नहीं कर रहे हैं, आप माला नहीं घुमा रहे हैं, आप केवल अपने आप को धोखा दे रहे हैं। इसीलिए मेरा फिर से अनुरोध है आपसे, मॉल से नहीं स्मॉल से खरीदी करिए। उन लोगों का ख्याल करिए जो लोग केवल एक आशा से जीते हैं, आपके गुजर जाने पर उनकी आशाएं टूट जाती हैं। उन लोगों का ख्याल करिए जिन लोगों के बल पर सेठ कभी सेठ बनता है। उन लोगों का ख्याल करिए जिनके बल पर आप कुर्सी पर बैठे होते हैं। उन लोगों का ख्याल करिए जिन लोगों के मेहनतों से आपके बच्चे पक्की छत में अपना जीवन गुजारते हैं। तो हम आज से प्रण लेते हैं, हम अपनी रक्षा तो चाहते हैं कि मेरा भाई मेरी रक्षा कर ले, हम चाहते हैं मेरा गुरु मेरी रक्षा करे, हम चाहते हैं मेरा भगवान मेरी रक्षा करे, पर क्या हमने कभी सोचा है कि हम उनकी रक्षा करने के लिए समर्थ हैं, फिर भी हम रक्षा नहीं कर रहे? हम उनकी रक्षा करें जिनके लिए हम रक्षा करने में समर्थ हैं। हम उनकी रक्षा करें जो हमारी रक्षा करने पर पूरी जिंदगी प्रसन्नता के साथ गुजार लेते हैं। वो नहीं कहते आपके घर में कोना दे दो, वो नहीं कहते हमें वो हिस्सा दे दो, वो नहीं कहते हमें वो अधिकार दे दो। केवल इतना ही चाहते हैं कि आजकल का जो ट्रेंड चला है, जो आप फैशन और मॉडर्न होते जा रहे हैं, उसमें प्रोविजन स्टोर्स, किराना स्टोर्स, छोटी छोटी दुकान के लोगों के जो पेट पर लात लगी है, केवल उनका ख्याल करो। वहां ना जाकर 2 पैसे हमें मिल जाएं तो हमारे बच्चों का पेट भर जाए। कैब में आप 600 रुपए चुका सकते हैं, पर ऑटो वाले से 50 रुपए के लिए आप लड़ पड़ते हैं। क्या कभी हमने सोचा है कि हमारी मानसिकता कितनी विकृत होती जा रही है? हम क्यों धरती से नहीं जुड़ पाते? क्यों हम ऐसे लोगों से नहीं जुड़ पाते हैं? क्या हो गया है हमें? केवल मॉडर्न दिखने के चक्कर में मॉल से खरीदी कर लेंगे, हमारा पैसा भी जाता है
और उन लोगों का पेट भी जाता है। कृपा करके उनकी रक्षा करिए। आपकी रक्षा परमात्मा कर रहा है, आपकी रक्षा गुरु कर रहे हैं, आपकी रक्षा आप जो उपासना कर रहे हैं, जिन गुरु मंत्र से आप जो माला घुमा रहे हैं, आपकी रक्षा हो रही है, तभी आपको 2 समय भोजन आराम से मिलता है। अब आपका कर्तव्य है कि आपके पास छत भी है, आपके पास भोजन भी है, उन लोगों का ख्याल करिए। बस मेरे इस सूत्र को याद रखिए, मॉल से नहीं, स्मॉल से खरीदी करिए। सबका ख्याल, सब निहाल, सबको खुश रखिए, ऐसे लोगों को खुश रखिए।